हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ से संबंधित सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब मृदा जीवांश पदार्थों का संगठन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस मृदा जीवांश पदार्थ के संगठन के अंदर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा एवं वसीय यौगिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं आपके लिग्निन, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। इनके संगठन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भी घटक इस जीवांश पदार्थ के अंदर उपस्थित हैं, वो घटक किस प्रकार से अपघटित होते हैं, किस प्रकार से उनका विच्छेदन होता है, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। विच्छेदन के लिए क्रम मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, और उसी क्रम के अनुसार अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एक एक पदार्थ के बारे में कि वो किस प्रकार से अपघटित होकर कौन कौन से प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। ध्यान से इस चीज को देखिए, सबसे पहला टॉपिक अपन यहां पर लेते हैं और वो है कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका विच्छेदन कैसे होता है ना। जैसे स्टार्च आपका है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज वगैरह है, तो इनमें अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो स्टार्च है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये किस प्रकार से विच्छेदित होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब सुनो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सरल शर्करा के बारे में, यानी कि सरल शर्करा का विच्छेदन। ठीक है, सरल शर्करा के विच्छेदन की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ध्यान से इस चीज को देखो, सरल शर्कराएं जो होती है ये आपकी शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती है, आसानी से, शीघ्रता से, बहुत जल्दी ही विच्छेदित हो जाती है। और कुछ शर्कराएं तो ऐसी होती है जो पूरी तरह से विघटित होकर CO2 व जल का निर्माण कर देती है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सरल शर्कराएं होती है, इन सरल शर्कराओं में ये शर्कराएं आसानी से, शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती है, शीघ्रता से अपघटित हो जाती है। कुछ शर्कराएं तो पूरी तरह से अपघटित होकर CO2 व जल का निर्माण करेगी, और कुछ ऐसी होती है जो आंशिक रूप से अपघटित होगी, और जो आंशिक रूप से अपघटित होती है तो फिर वहां पर अम्लों का निर्माण होता है। और वो कौन कौन से कार्बनिक अम्ल यहाँ पर बनते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आप लोग, सरल शर्कराएं, साथ के साथ आप लोग नोट भी करते रहेंगे। सरल शर्कराएं शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती है, शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती है, शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती है। कुछ हो जाती है, कुछ भाग, या आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इनका कुछ भाग तो पूर्ण रूप से अपघटित होकर CO2 व जल का निर्माण करता है। यानी कि कुछ भाग तो ऐसा होगा जो पूरी तरह से अपघटित होकर CO2 व जल का निर्माण करता है, और कुछ भाग अपूर्ण रूप
रूप से कुछ भाग अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा अल्कोहल उत्पन्न करते हैं कुछ फंजाई शर्कराओं को विच्छेदित करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनका विच्छेदन करेगा कौन, तो सूक्ष्म जीव करेंगे। तो देखो कुछ फंजाई शर्कराओं को विच्छेदित करके ग्लूकुरोनिक अम्ल, साइट्रिक, ऑक्सैलिक, फ्यूमेरिक आदि अम्ल बनाती है। ग्लूकुरोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल आदि अम्ल बनाती है। ठीक है, किस प्रकार से बनाती है इसके बारे में चर्चा करें तो देखो C12H12O6 प्लस 1 से 1/2 O2 क्रिया यहां पर करेंगे तो C6H8O7 का निर्माण हो जाएगा और ये होता है आपका साइट्रिक अम्ल। यानी यहां पर ये था आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बना, यहां पर साइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ और साथ में बनता है 2H2O। इसी प्रकार से बात करें अपन तो C6H12O6 इसी का अपन ऑक्सीकरण कराते हैं वायु की ज्यादा मात्रा में, तो यहां पर बनता है 3COOH का होल 2 और इसको बोलते हैं अपन ऑक्सैलिक अम्ल इसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल इसको अपन कहते हैं प्लस 3H2O यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे बात करें C6H12O6 और इसका अपन और अधिक मात्रा में वायु की आधिक्य में जब इसका अपन यहाँ पर ऑक्सीकरण करा देते हैं तो बनता है यहाँ पर CO2 प्लस जल, यानी पूरी तरह से अपघटन हो जाने के परिणाम स्वरूप CO2 और जल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सरल शर्कराएं शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती है। इनका कुछ भाग तो पूर्ण रूप से अपघटित होकर CO2 व जल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसका कुछ भाग तो इस वायु की उपस्थिति में क्रिया करके CO2 व जल का निर्माण करेगा पूरी तरह से अपघटित होकर, परंतु कुछ भाग ऐसा भी होता है जिसका अपूर्ण विघटन होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल व अल्कोहल बनेंगे। तो देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज का कुछ भाग है, इसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हुआ, आंशिक रूप से ये अपघटित होगा, अपूर्ण रूप से अपघटित होगा और क्या बनाएगा इस प्रकार के अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल है, ग्लूकुरोनिक अम्ल है, इस प्रकार के अम्लों का निर्माण ये करता है।
ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी और साथ में आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ इसी पॉइंट के अंदर। साथ के साथ आप लोग उसको नोट जरूर करते रहे करें विद्यार्थियों, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से शर्कराएं जो होती है वो आसानी से अपघटित हो जाती है, सरलता से अपघटित हो जाती है, और अपघटित होकर यदि पूरी तरह से अपघटित होती है तो CO2 जल बनेगा, और यदि आंशिक रूप से अपघटित होती है तो कार्बनिक व अम्ल व एल्कोहल का निर्माण यहाँ पर होगा। अब बात करें अपन आगे की तरफ, तो अवायवीय बैक्टीरिया, शर्करा के बारे में ही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। अवायवीय बैक्टीरिया तथा ईस्ट द्वारा शर्करा का विच्छेदन लैक्टिक अम्ल, ब्यूटाइरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मीथेन, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शर्करा के विच्छेदन पर लैक्टिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, इसके अलावा प्रोपियोनिक अम्ल होगा, ब्यूटाइरिक अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा एवं मीथेन व हाइड्रोजन गैस, मीथेन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे यदि इसका अपघटन यानी कि जो ग्लूकोज है, यदि इसका अपघटन अवायवीय बैक्टीरिया या फिर ईस्ट द्वारा करवाया जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से अपघटन के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनेगा C3H6O3, यानी कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर होगा। आगे बात करें अपन तो C6H12O6 की अपन बात करें तो इसके अपघटन से C4H8O2 यानी कि ब्यूटाइरिक अम्ल का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में बनता है यहाँ पर CO2 व H2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर कि यदि शर्करा का विच्छेदन कौन करता है, अवायवीय बैक्टीरिया करता है या फिर ईस्ट करती है, तो यहाँ पर विच्छेदन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल बन सकता है, एसिटिक अम्ल बन सकता है, आपका प्रोपियोनिक अम्ल बन सकता है, ब्यूटाइरिक अम्ल बन सकता है, फार्मिक अम्ल बन सकता है। इसके साथ में मीथेन व हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग कि ग्लूकोज के विच्छेदन से लैक्टिक अम्ल बना, ग्लूकोज के विच्छेदन से ब्यूटाइरिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों के विच्छेदन से अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जो अपन ने यहाँ पर अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, चलो, तो ये था अपना किसका विच्छेदन, सरल शर्करा का विच्छेदन, जो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद अपन लेते हैं सेकंड पॉइंट, और वो है स्टार्च, यानी स्टार्च का विच्छेदन कैसे होगा, ये चीजें भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले इसको मैं नोट कर लेते हैं अपन यहाँ पर, उसके बाद इस चीज को अपन देखेंगे ध्यान से। तो कुछ सूक्ष्म
जीव विशेषकर अवायवीय बैक्टीरिया, अवायवीय बैक्टीरिया शर्करा या स्टार्च की अपन बात कर रहे हैं। स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन H2 तथा CO2, एसीटोन H2 तथा CO2 में बदल देते हैं। यानी कि कुछ जो अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं वो स्टार्च को क्या करेंगे, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, उसके अलावा एल्कोहल, एसीटोन H2, CO2 इनमें बदल देते हैं। ठीक है। अधिकतर जीवाणु जो होते हैं, अधिकतर जीवाणु डायस्टेरेस एंजाइम उत्पन्न करते हैं, डायस्टेरेस एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो स्टार्च को माल्टोज में, जो स्टार्च को माल्टोस में जल अपघटित कर देता है, जल अपघटित कर देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है। ठीक है। ग्लूकोज विभिन्न जीवाणुओं द्वारा विच्छेदन से, ग्लूकोज विभिन्न जीवाणुओं द्वारा विच्छेदन से CO2 व जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टार्च का अपघटन यहाँ पर होता है। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव विशेषकर अवायवीय बैक्टीरिया जो होंगे वो स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन को CO2 इनमें बदल देते हैं। अधिकांशतर जीवाणुओं के अंदर डायस्टेरेस एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और ग्लूकोज अंतिम रूप से विभिन्न जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर CO2 व H2O का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से स्टार्च का यहाँ पर विच्छेदन अपन ने पढ़ लिया है। सरल शर्कराओं का विच्छेदन अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आप लोग उसको साथ के साथ नोट करते रहें और जो भी आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।